छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता से जो नगर प्राप्त हुए, जो खोजे गए, उन नगरों से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, उन नगरों को किन किन लोगों ने खोजा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें आप बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो नगर जो प्रारंभ में खोजे गए, उनको किसने खोजा, वे कहाँ स्थित हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसी तरह ये जो नगर पाए गए, यहाँ से क्या वस्तुएं मिली, इनके साथ साथ अन्य जो नगर पाए गए, वहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, ये आज का विषय है। आज यही इम्पॉर्टेंट है। इनके बाद फिर हम लोग आगे सिंधु नगरों की संरचना और उनकी विशेषताएं, तिथि निर्धारण, सभ्यता का पतन इत्यादि, इसके बाद बातें करेंगे उस पर। आज इतना ही। सिंधु घाटी सभ्यता में हम सबसे पहले आपको पढ़ाए थे हड़प्पा। हड़प्पा, इसको तो हम बता चुके हैं कि इसकी खोज किसने किया था। इसकी खोज किया था जॉन मार्शल और दयाराम शाह ने। यही ना, ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, पीछे आप इसको लिख चुके हैं। कहाँ पर अवस्थित है ये भी हम बता दिए पिछले क्लास में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है, ये भी बता चुके हैं। ये हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, ये जानना जरूरी है। जैसे देखिए, हड़प्पा से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसमें छह की संख्या में दो कतारों में 12 कक्षों वाला अन्नागार, छह की संख्या में दो कतारों में 12 कक्षों वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक तो ये है अन्नागार। इतना ही नहीं, जो अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं उसमें हड़प्पा जो नगर है उसमें किला और नगर क्षेत्र दो हैं। इस हड़प्पा नगर और किला क्षेत्र के बाहर एक दस्तकारों का मंच, श्रमिकों का आवास मिला है। दस्तकारों का मंच, श्रमिकों का आवास, आप लिख सकते हैं श्रमिकों का आवास। दस्तकारी का मंच प्राप्त हुआ है। नाप लगभग 275 वर्ग मीटर, ये दस्तकारी का मंच प्राप्त हुआ है। हड़प्पा नगर के बाहर एक और रचना मिलती है, R37 कब्रिस्तान। हड़प्पा जो किला है, नगर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र दो, हड़प्पा किले के बाहर दक्षिण तरफ में R37 कब्रिस्तान मिला है। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि हड़प्पा में जो नगर टीला है उसको मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। वो तो हम पहले बता चुके हैं कि माउंट एबी किसको कहा उन्होंने। लेकिन यहाँ जो एक अन्य चीज़ मिली है और वो जो इम्पॉर्टेंट है वह है हड़प्पा नगर के बाहर दक्षिण एक कब्रिस्तान
कब्रिस्तान मिला है, इसे R37 कहा गया है। ठीक, R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। ऐसा बताया जाता है कि उसमें लगभग 3700 थे। जॉन मार्शल को बताया गया कि 37 के करीब जो है यहाँ ताबूत मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि कितने हैं, कहा 37 का R37। जॉन मार्शल ने R37 नाम दे दिया इसको, बात खत्म। इस कब्रिस्तान को जो हड़प्पा नगर के बाहर मिला है उसको R37 कहा गया है। इतना ही नहीं, और जो जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ है शंख का बना बैल। शंख का बना बैल, ईंटों का चबूतरा, शंख का बना बैल, ईंटों का चबूतरा, पीतल का इक्का, ईंटों का चबूतरा, शंख का बना बैल, पीतल का इक्का, गेहूं जौ के दाने, गेहूं जौ के दाने प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, मातृदेवी की एक मूर्ति, एक मातृदेवी की मूर्ति यहाँ प्राप्त हुई है। ठीक, ये प्राप्त भौतिक वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता से लोगों को प्राप्त हुई। ठीक, आपके सामने है क्या क्या चीजें मिली। 6 की संख्या में 2 कतारों में 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला, श्रमिकों का आवास मिला, दस्तकारी का मंच मिला। इनकी नाप लगभग 275 वर्ग मीटर बताई जाती है। हड़प्पा नगर के दक्षिण में कब्रिस्तान क्षेत्र एक मिला है जिसे R37 कहा गया। शंख का बना बैल, ईंटों का चबूतरा, पीतल का इक्का, गेहूं जौ के दाने, माता देवी की एक मूर्ति, ये सारी चीजें हम हड़प्पा सभ्यता से पाते हैं। परीक्षा में भी इसी तरह से पूछ दिया जाता है कौन चीजें कहां से मिली। ओके, आगे चले। हड़प्पा के बाद देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। अब हम लोग देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तरह ही एक बड़ा महत्व वाला स्थल है। इसकी खोज 1922 में डॉक्टर राखाल दास बनर्जी के द्वारा। स्थान ये कहाँ पर है ये भी हम बता चुके हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर। ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। इसमें हमको इतना ही बताना कि आखिर यहाँ से मिला क्या क्या है। तो यहाँ से देख लीजिए, उसमें बृहद अन्नागार और स्नानागार बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों अन्नागार और स्नानागार, ये देखिए मोहनजोदड़ो जो पृथ्वी प्राप्त हुई उसमें से अन्नागार, अन्न भंडार, यही ना। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का की सबसे बड़ी इमारत बताया। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ी इमारत बताया है। इसकी नाप
बताई जाती है, काफ़ी उसमें चौड़ाई 1523 वर्ग मीटर। वो लंबाई है तो ये लंबाई है, चौड़ाई वर्ग है ना। ठीक। इसी तरह से यहाँ मिला है स्नानागार। स्नानागार भी मिला है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया। ठीक। तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण और तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ी इमारत, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक। इनका भी नाप दिया गया है। ग्यारह 11.88, 7.01, 2.43। समझ में आ गया होगा? लंबाई चौड़ाई चाहिए। लंबाई, चौड़ाई, गहराई। ठीक। इसके साथ साथ और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ मिली? जो अन्य चीज़ें मिली है वो है कांसे की सब वर्ग मीटर में। नर्तकी, पशुपति शिव, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, गले हुए तांबे के ढेर, नरकंकाल, महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन भी प्राप्त हुआ है। बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र भी मिला है। हाथी का कपालखंड, गीली मिट्टी से लिपटा हुआ एक सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। ये इतनी वस्तुएं आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपके लिए जरूरी थी। बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, फिर कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर, कुएं पाए गए, गलियों पाए गए, नरकंकाल, महाविद्यालय भवन, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, हाथी का कपालखंड, सूती वस्त्र और गेहूं, जौ एवं अन्न के दाने भी यहाँ प्राप्त हुए। ओके, ये इतनी चीज़ें हम लोग अब इसके आगे भी थोड़ा देख लेते हैं और कुछ नगर। इस नगर की खोज
एमजी मजुमदार ने किया। किसने इसकी खोज किया था? एमजी मजुमदार ने इस नगर की यानी चनूदड़ो नगर की खोज किया। ठीक, विशेषता देख लीजिए। यहाँ अन्य सिंधु नगरों के विपरीत एक अपवाद है, यहाँ दुर्ग टीला मिला ही नहीं। ठीक, विशेषता दुर्ग टीला प्राप्त नहीं हुआ है। विशेषता है ना, जितने नगर है सब जगह दुर्ग टीला और नगर टीला पाया गया, यहाँ दुर्ग टीला प्राप्त नहीं हुआ है। और भी एक विशेषता है, बक्राकार ईंटें केवल यहीं प्राप्त हुई। ध्यान रहे, हड़प्पा वाले में मैं ये भूल गया, वृत्ताकार ईंटों का चबूतरा, हड़प्पा नगर में वृत्ताकार ईंटों का चबूतरा भी मिला है, लेकिन वो वृत्ताकार ईंटों का चबूतरा है, बक्राकार ईंटें नहीं। बक्राकार ईंटें मतलब कुछ ऐसे, जबकि ईंटा होता कैसे है? वास्तव में ईंटा, यही तो ईंटा हुआ। लेकिन यहाँ बक्राकार ईंटा इस तरह से, तो बक्राकार ईंटें केवल यहीं से प्राप्त हुई है, चनूदड़ो से, और कहीं से नहीं प्राप्त हुई। अब जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनको देख लीजिए। यहाँ से कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह, मतलब बिल्ली भागी होगी, कुत्ता दौड़ाया होगा, हो सकता है बरसात वरसात हुई हो तो गिलाई मिट्टी ऐसे पड़ी रह गई, बाद में ऐसे दब गई, वैसे ही पड़ा। कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह यहाँ प्राप्त हुआ। और यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? मुद्रा मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। मुद्रा मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। लिपस्टिक प्राप्त हुई। ओके, ये चनूदड़ो से ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, ये नगर की विशेषता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो। ठीक, ऐसे ही हम लोग एक और नगर देख लेते हैं, रंगपुर। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई? यहां से धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुई है। इसी तरह से एक नगर है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा एक नगर है। ठीक, सुरकोतड़ा नगर की खोज किया था माधव स्वरूप वत्स ने। माधव स्वरूप वत्स ने इस नगर की खोज किया था, सुरकोतड़ा। यहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा विचित्र सा स्थल है, जहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। हड्डियां प्राप्त हुई। सुरकोतड़ा से क्या प्राप्त हुआ? घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। एक स्थल है पंजाब में, वो है रोपण। रोपण एक स्थल है। इस रोपण से मालिक के साथ
कुत्ते की हड्डियां, मालिक के साथ कुत्ते की हड्डियां रोपण से प्राप्त हुई। ठीक, एक ही कब्र में पता चला दोनों लोग दफन हैं। मालिक के साथ कुत्ते की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये स्थान पंजाब में है, रोपड़, और यहाँ एक अजूबा मिला है। ऐसी दृश्य एक जगह मिलती है। जब आप पाषाण काल पढ़ें तो पाषाण काल में एक बुर्जहुम और गुफकराल नाम का स्थान है कश्मीर में। वहाँ बुर्जहुम में मालिक और कुत्ते को एक ही कब्र में दफनाया गया मिला। किंतु किसी सैंधव स्थल में अगर कोई मिलता है तो मात्र रोपड़ है जहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया, प्राप्त किया गया। अब तो क्लियर। हम लोग कुछ और नगरों को इसी तरह से देख लेते हैं। इतने नगर तो हो गए। ठीक, ओके। देखिए, कालीबंगा जो है, कालीबंगा के खोजकर्ता थे डॉक्टर अमलानंद घोष। इनको कहीं कहीं मिला है डॉक्टर ए घोष। ए घोष साहब बंगाली थे और राजस्थान में जाकर के इन्होंने इस स्थल को खोजा। खोजकर्ता इसके डॉक्टर अमलानंद घोष। ये स्थिति इसकी है, ये राजस्थान के गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक, ये राजस्थान के गंगानगर जिले में है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। ठीक, ये कालीबंगा का अर्थ है। यहाँ से जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसमें देख लीजिए, यज्ञ वेदियों के निशान, यहाँ से यज्ञ वेदियों का निशान प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत प्राप्त हुए। ठीक, जूते हुए खेत, यज्ञ वेदियों के निशान, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये स्थल मिला अगर तो कालीबंगा से मिला। कालीबंगा की खोज डॉक्टर अमलानंद घोष ने राजस्थान के गंगानगर जिले से किया था। ओके, ये हो गए कालीबंगा। अब हम देख लेते हैं लोथल। लोथल, इसके खोजकर्ता डॉक्टर एस.आर. राव। खोजकर्ता इसके कौन थे? डॉक्टर एस.आर. राव थे। यह स्थल गुजरात के सागरवाला ग्राम के समीप समुद्र तटीय स्थल है। ठीक, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्योंकि बिल्कुल उसी तरह के अवशेष और स्थल यहाँ से प्राप्त हुए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ प्राप्त हुई है, जहाजों का गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा समझ रहे? बंदरगाह तो समझ गए होंगे। जहाजों का बंदरगाह है, यानी रुकने का स्थान। चावल के दाने, यहाँ से चावल के दाने भी प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, फारस की मुद्रा, यहाँ से फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। मनका या मनके तथा मुद्रा बनाने के कारखाने, दोनों चीजें दो जगह से मिली।
यही चन्नूदड़ों से भी मिली, और ये देखिए ये लोथल से भी मिल रही है। कारखाने, ठीक। हाथी दांत का पैमाना, गुजरात के लोग हाथी पालते थे, तो हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। पैमाना माने फीट, इंच वगैरह, स्केल। तो आपने देख लिया लोथल, कालीबंगा, चन्नूदड़ो, रोपड़, रंगपुर, ये सारे स्थल धीरे धीरे आपने देखे। एक दो स्थल और है, हम लोग देख लेते हैं उसको, तो फिर आज इस चैप्टर को समाप्त किया जाए। ओके, मिटाया भी से कि अभी रहने दे? फारा से कि पारा? इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बनवाली के खोजकर्ता थे R.S. बिष्ट, पौड़ी गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। R.S. बिष्ट साहब, इन्होंने बनवाली की खोज किया था। बनवाली से जो वस्तुएं प्राप्त हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये हल, जो खिलौने के रूप में प्राप्त हुए में मिले। फिर उसके बाद तांबे का बाणाग्र, बाणाग्र मतलब तीर का अगला स्थान, तांबे का बाणाग्र, कांसे की चूड़ियाँ, तांबे का बाणाग्र, कांसे की चूड़ियाँ, ठीक। खिलौने के रूप में हल, इतनी चीज़ें आपको बनवाली से प्राप्त हुई। अब हम लोग आगे एक स्थल और देख लेते हैं, वो है धौलावीरा। इसके भी खोजकर्ता R.S. बिष्ट ही थे। इसके भी खोजकर्ता R.S. बिष्ट। ये विशेषता है इसकी, इसकी विशेषता है कि यह नगर 3 भागों में बटा मिला। तीन भागों में बटा था। अपवाद है ना, सारे सैंधव स्थल 2 भागों में, ये स्थल 3 भागों में। एक अपवाद चन्नूदड़ों में मिला था, वहाँ दुर्ग टीला ही नहीं मिलता। यहाँ दुर्ग टीला, नगर टीला, मध्यमा नगर 3 मिलता है, ठीक। विशेषता इसकी 3 भागों में बटा हुआ मिला। नंबर 1 दुर्ग टीला, नंबर 2 नगर टीला, नंबर 3 मध्यमा नगर। दुर्ग टीला, नगर टीला और मध्यमा नगर, ये धौलावीरा की जो विशेषता है वो यही है, ठीक। तो छात्रों, आपके सामने ये जो कुछ नगर थे, वहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, किस किस तरह से वस्तुएं प्राप्त हुई, जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो आपके सामने है। विशेषताएं नगर की और भी हैं। अब ये जब नगर आपने प्राप्त कर लिए, तो अब हम ये जो नगरों की बसावट थी, इनकी विशेषताएं क्या थी। बड़ी बड़ी अट्टालिका, सड़कें और गलियां या नालियां, नाले, ये जो विशेषताएं भी नगरों की हैं, ये बताई जाएंगे। इनके बाद फिर हम सभ्यता का तिथि निर्धारण, और सभ्यता में कृषि, व्यवसाय, व्यापार कैसे कैसे, क्योंकि हर चीज़ों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक चीज़ बताई जाती है। तो ये विशेषताएं बताने के बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक बता दें कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से वहाँ थी, और उनको बताने के बाद तब फिर सभ्यता का पतन, तभी चैप्टर जाकर के अंत हो जाएगा इसका। चैप्टर ये बड़ा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में 1-1 अंकों की लड़ाई,
इसलिए इन सारी चीज़ों को जानना है एक एक अंक के लिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था वो आज हमने बताया। इसे आप अवश्य ही लाइक्स और सब्सक्राइब करें। हम आपसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। बस आज इतना ही। थैंक यू क्लास।